क्या आप भी 2.5 से 3 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं और चाहते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2.5 से 3 साल के बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, कैसे शुरुआत कराएं, सही तरीका क्या है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत ही बेटर हो, इजी हो और कंफर्टेबल हो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं और कुछ ऐसी मिस्टेक जो जनरली पेरेंट्स करते हैं उन्हें कैसे अवॉइड करें और कैसे सही तरीके से बच्चों को हम लिखना सिखा सकते हैं। सो इस वीडियो पर बने रहिए बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे से सारे प्रोसेस को समझ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब आपका बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाए तो उसे आप लिखना कैसे स्टार्ट कराएंगे। ओरल तो हम सभी सिखाते हैं बच्चों को, अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट और नंबर्स, राइम्स, ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं ओरल। तो बच्चे इसे ओरल बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसके बाद बारी आती है लिखने की, जहाँ पे आती है उनको प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पेरेंट्स की वजह से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स सही तरीका नहीं जानते हैं कि स्टार्ट कैसे कराएं। तो बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को पेंसिल और कॉपी दे देते हैं और सीधा उन्हें लिखना सिखाते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट्स थोड़े से टफ होते हैं, उनमें कर्व्स ज़्यादा होते हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। जैसे कि उन्होंने पेंसिल और पेन लिया और बच्चों को सीधा सिखाते हैं कि देखो बेटा इस तरीके से ए बनाओ, और अगर बच्चा नहीं बना पाता तो उसको हाथ पकड़ के बनाना सिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं सिखाना है, ये तरीका गलत है। कोई भी काम जब करना हो तो उसे सिस्टमेटिक वे में करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बिल्डिंग तैयार करनी है तो आप क्या करोगे, पहले उसकी प्रिपरेशन करोगे या फिर पहले आप लेबर, सामान, सब चीज़ें ले आओगे और फिर सोचोगे कि अब हमें बिल्डिंग कैसे बनानी है, क्या करना है? ऐसा नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, पहले आपके पास एक लैंड है, उसकी मैपिंग करोगे, मैप बनाओगे कि कहाँ पर क्या चीज़ बनेगी। सारी प्लानिंग करने के बाद आप मटेरियल लाओगे, लेबर बुलाओगे और फिर बिल्डिंग बनाओगे। या फिर आपको कुछ बनाना है, आप किचन में हो, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि आप गैस जला के पहले बर्तन चढ़ा दोगे और फिर सोचोगे कि आज हमें क्या बनाना है, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, फिर हम मार्केट जाएं, सामान लाएं। ऐसा नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे, आप पहले से सोच के रखेंगे कि हमें क्या चीज़ बनानी है, हमारे पास सामान है कि नहीं, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके फिर आप गैस जलाओगे और पकाना शुरू करोगे। इसी तरीके से जब हम बच्चों को लिखना स्टार्ट कराएंगे तो पहले उन्हें प्रिपेयर करेंगे लिखने के लिए। ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट कॉपी लिया, पेंसिल लिया और बच्चों को लिखने के लिए दे दिया। जब आप इस प्रोसेस से लिखना सिखाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा लिखेगा तो, लेकिन कैसे? हो सकता है कि वो ऐसे लिखे, हो सकता है कि ऐसे फॉर्म कर दे, ऐसे फॉर्म कर दे, किसी भी तरीके से वो फॉर्म कर देगा। यहाँ पर उसने सीखा नहीं, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करेगा। आपने उसको बताया था इस तरीके से कि ऐसे बनाना है, तो वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करेगा, उसे फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। इससे आगे दिक्कत क्या आएगी कि बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो नहीं बनेगी, लेटर का करेक्ट फॉर्मेशन बच्चे नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि बच्चे जो है उनकी हैंड राइटिंग बिगड़ रही है, अच्छे से लिखते नहीं हैं। तो आपको सही प्रोसेस से उन्हें सिखाना है। तो चलिए बात करते हैं कि सही प्रोसेस क्या है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले हमें उनके मसल्स पर वर्क करना होगा। जो हैंड मसल्स होते हैं बच्चे के बहुत ही छोटे होते हैं, फुली डेवलप्ड नहीं होते, तो हमें पहले उनके मसल्स को डेवलप करना होगा। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, इवन 6 मंथ का भी बच्चा है तो किसी चीज़ को अगर पकड़ता है तो बहुत कस के पकड़ लेता है। आप छुड़ाने की कोशिश करो तो जल्दी से छुड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हें अपने चीज़ों पर कंट्रोल इतने अच्छे से नहीं आता है। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले बच्चों के हैंड मसल्स पर कंट्रोल करना सिखाएंगे, उनको डेवलप करेंगे। इसके लिए आप बच्चों को क्ले दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करा सकते हैं, उन्हें पेपर दीजिए, क्रेयॉन कलर्स दीजिए। सबसे बेटर है स्लेट पे आप शुरुआत कराइए, कॉपी पेन की अपेक्षा। अगर आप स्लेट और चॉक देंगे तो वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट लेटर आपको नहीं सिखाना है, बच्चों को आप दे दीजिए, बच्चे उस पर जितना भी इस तरीके से गोदा गादी जो भी करना है
करने दीजिए। जितना ज़्यादा बच्चे के हैंड मूवमेंट होंगे उतना ज़्यादा उनके मसल्स डेवलप होंगे। तो इसलिए आप पहले बच्चों को क्या देंगे, क्ले देंगे, क्रेयॉन कलर्स देंगे, कलरफुल चॉक देंगे, स्लेट देंगे, जिस पे कि बच्चे जो चाहे ड्रॉ करें, खेलें, उस पे जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं करें। अभी हम उन्हें बिल्कुल भी लिखना नहीं सिखाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं, लिख नहीं पाते, कई बच्चों में ऐसी परेशानी आती है और जब उन्हें पेरेंट्स काउंसलर के पास ले जाते हैं तो काउंसलर भी यही सलाह देते हैं कि बच्चों को कलरफुल चॉक दीजिए, उन्हें फर्श पर, दीवार पर, जहाँ भी लिखना है लिखने दीजिए, फ्री हैंड कर दीजिए। इस प्रोसेस से बच्चों के हैंड मसल्स बहुत ही जल्दी डेवलप होते हैं, एक्टिव होते हैं और बच्चे लिखना सीख पाते हैं। सेकंड स्टेप में आप बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे पेंसिल या पेन पकड़ते हैं तो उनके पकड़ने का तरीका ये नहीं होता जैसे कि हम पकड़ते हैं, इस तरीके से बच्चे नहीं पकड़ते। कुछ बच्चे उसे ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से मुट्ठी में करके, तो कुछ बच्चे यूँ पकड़ते हैं, कुछ बच्चे यूँ पकड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से उन्हें होल्ड करना सिखाना है। और ये होल्ड कब कर पाएंगे बच्चे, जब उनका हाथ, उनके हैंड मसल्स जो हैं वो डेवलप्ड होंगे, तभी वो अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन्हें पेंसिल को होल्ड करना सिखाना है। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि आपको डायरेक्ट पेंसिल नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि पेंसिल की जो टिप होती है, जो नोक होती है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, पतली होती है। और बच्चों की आदत क्या होती है, क्योंकि पहली बार वो लिखना सीख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं। इससे क्या होगी, बार बार टिप टूटेगी और उनकी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जो कलर पेन आते हैं, इनको मार्कर या स्केच पेन कहते हैं, इसे आप दीजिए। तो इसकी जो टिप होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और इसको कितना भी तेज बच्चा दबाएगा तो ये टूटेगा नहीं। तो आप इसे दीजिए या फिर क्रेयॉन कलर्स दीजिए, वहाँ से आप लिखना शुरू कराएं, डायरेक्ट पेंसिल बच्चों को ना दें। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। पहले हमने क्या किया, बच्चों के हैंड मसल्स पे वर्क किया। बच्चों को हमें क्ले और डिफरेंट टाइप के गेम्स आते हैं, रेडीमेड गेम भी आते हैं, जिसे आप कराएं, जिससे कि बच्चों के हैंड मसल्स डेवलप होंगे। बच्चों को पेंसिल ग्रिप करना सिखाएं, पकड़ना सिखाएं अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बच्चों को आप लिखना सिखाएंगे। तो कैसे सिखाएंगे, डायरेक्ट आप इस तरीके से फॉर्मेशन सिखाएंगे नहीं, इस तरीके से आपको नहीं सिखाना है। अगर आप ऐसे सिखाएंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी, बच्चों को एक तो सीखने में प्रॉब्लम होगी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और फिर बच्चों को भी डांट देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ाई से भागने लगता है, नहीं लिखता है। बहुत ही ईजी वे में धीरे धीरे से बच्चों को लिखने की तरफ ले जाना है, डायरेक्ट नहीं करना है ये चीज़। तो आपको क्या करना है, पहले आप बच्चों को पैटर्न सिखाएंगे। पैटर्न्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चों की जो लर्निंग है वो पैटर्न्स के थ्रू बहुत ईजी हो जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप पैटर्न्स के थ्रू बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी वे सीख भी जाते हैं। मैंने अपने बच्चे को कैसे सिखाया था, एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको एंड में दे दूँगी, उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से मैंने अपने बच्चे को सिखाया था। तो यहाँ पर आपको पहले पैटर्न सिखाने हैं। पैटर्न बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी या फिर आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि ये सारा ही काम आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि बच्चे हैं, सभी बच्चों की अपनी अलग अलग क्षमता होती है सीखने की। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएं और कुछ अपना समय लें। तो बच्चों को उनका टाइम लेने दीजिए। किसी दूसरे बच्चे को देखकर परेशान मत होइए कि अरे उसका बच्चा तो सीख गया, मेरे बच्चे को नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा नहीं सीखेगा। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से बच्चों को उनका समय देकर ये काम करना है। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जो हमें बच्चों को प्रैक्टिस कराना होता है। सबसे पहले आ जाता है स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से एक सीधी लाइन होती है, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, इसकी प्रैक्टिस करानी है। इसके बाद आ जाता है स्लीपिंग लाइन, फिर है स्लांट लाइन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, जैसे कि ये वाला कर्व हो गया, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर डाउन कर्व, अप कर्व और फिर जिगजैग लाइन, इस तरीके से। तो ये सारे पैटर्न्स आपको बच्चों को प्रैक्टिस कराने हैं।
इस तरह की पैटर्न बुक भी रेडीमेड ऑनलाइन भी मिल जाती है या फिर आपको बुक शॉप पे भी मिल जाएगी, या तो आप वहाँ से ले आइए या फिर आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो अगला वीडियो आएगा तो वहाँ पर मैं आपको इसे प्रिपेयर करना सिखा दूँगी कि किस तरीके से आप इजीली घर पर लाइन की वर्कशीट बना सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब जब बच्चा अच्छे से पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर लेता है, पैटर्न्स को बनाना सीख जाता है, फिर जब आप उसे लेटर फॉर्मेशन सिखाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और बहुत अच्छे से बच्चे बनाते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर लेटर ए फॉर्म करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा बच्चे को बताना है कि एक जो है स्लांट लाइन खींचो, ये दूसरा स्लांट लाइन, और यहाँ पर बीच में क्या है, एक स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से ए फॉर्म हो गया। और अब बच्चा जो ए बनाएगा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएगा, जैसे पहले था कि बहुत कभी पतला बना रहा था, कभी इधर से बना रहा था, कभी उधर से। तो ये मिस्टेक बच्चे नहीं करेंगे, बिल्कुल सटीक बनाएंगे, सही फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर एक और मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि शुरू में आपको लाइन बाउंडेशन बच्चे को नहीं देनी है कि इतना ही बड़ा बनाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, या तो बहुत छोटा सा बनाते हैं या तो बहुत बड़ा सा बनाते हैं। तो अगर आप शुरुआत में उन्हें लाइन बाउंडेशन दे दोगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो शुरू में आपको क्या करना है, सिर्फ उनके फॉर्मेशन पर ध्यान देना है कि फॉर्मेट वो सीख जाएं, सही से फॉर्म करना सीख जाएं। तो शुरू में आपको उनके फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। थोड़ा बड़ा लिखेंगे बच्चे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप उन्हें लाइन बाउंडेशन दीजिए कि नहीं आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और आपको एक और मिस्टेक नहीं करनी है कि शुरू में जब आप सिखा रहे हैं तो इस तरह की जो कॉपी होती है, ये 4 लाइन वाली कॉपी, ये आपको नहीं देनी है। ये 4 लाइन आपको बच्चों को नहीं देनी है कि यहाँ से यहाँ तक लिखो, इसमें बच्चे नहीं सीख पाएंगे। आपको इस तरह की कॉपी या तो दीजिए या फिर प्लेन पेपर दीजिए। और सबसे बेटर कि बच्चों को स्लेट पर सिखाइए, इसके बाद आप इस तरह की कॉपी पर सिखाइए। और जब बच्चे अच्छे से लेटर को फॉर्म करना सीख जाएं, फिर आप उन्हें इस तरह की 4 लाइन दीजिए। और ये जो कॉपी है, देखिए ये मेरी बेटी की है, UKG में है वो, और आप यहाँ पर हैंड राइटिंग देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी अच्छे से और क्लीन लिखती है वो। तो मैंने उसे इस तरह से ही सिस्टमेटिक वे में सिखाया है। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पैटर्न्स की, कि पैटर्न्स के थ्रू कितना इजी हो जाता है किसी भी लेटर को फॉर्म करना। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा लेटर ए, अब इसी तरीके से लेटर बी। तो इसके लिए आप बच्चे को क्या बोलेंगे कि एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ, और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा कर्व, और फिर यहाँ पर सेकेंड कर्व, और इसी तरीके से सी कि यहाँ पर बच्चे को एक कर्व बनाना है। तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही इजी तरीके से इसको कर पाएंगे। पैटर्न की वर्कशीट घर पर कैसे बनाएं, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, चलो मिलाओ। वेरी गुड। फिर क्या करना है, हाँ वेरी गुड। ये ऊपर ले जाओ, ऊपर बेटे, इस डॉट को यहाँ पे मिलाओ, ये ऊपर वाले से। मिला दीजिए। ओ कितना खूबसूरत बन के। आप देखो, आपको माउंटेन बनाना है ना, अब इसको इससे मिलाइए, वेरी गुड। फिर इसको इससे मिलाइए, वेरी गुड। कितना प्यारा बनाया आपने, देखो कितना सुंदर है ना। बहुत अच्छा। अब देखो ये क्लाउड्स है ना ढेर सारे, इन क्लाउड्स से देखो वाटर निकालो, ऐसे ऐसे मिलाओ इनको। हाँ गुड। इसको इससे मिला दो, ये वाला इससे मिला दो, ऐसे खींचो। वेरी गुड। हाँ, इन दोनों को, हाँ। ओ कितना प्यारा है ना। अब इन दोनों को, वेरी गुड। हाँ, अब ये वाला भी देखो, ये क्लाउड भी है ना। गुड, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट नीचे आ जाओ, ये पैर हटाओ बेबी। हाँ, ये देखो, ये डॉट है ना, ये डॉट को डॉट से मिलाओ, वाटर बना दो। हाँ, फिर इन दोनों को
मिलाओ, ये भी वाटर बन जाए। वेरी गुड। हाँ चलो। गुड। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। हाथ में आपके हाथ गंदा हो जाएगा ना आपका, ये वाला करो। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ बैठो, इधर आके बैठो सामने से। चलो ये वाला वाटर बनाएंगे, वेव वाला। इस पे आप ऐसे ऐसे करो, पेंसिल से ट्रेस करो। बनाते जाओ, शाबाश। गुड गुड गुड। वो आपने तो कितना सारा वाटर बना दिया भाई। हाँ मज़ा आया आपको? कितना मज़ा आया? अरे इतना सारा मज़ा आ गया। क्या बनाया बाबू ने? क्या बनाया बताओ? ये क्या है? वाटर। और बाबू ने क्या बनाया? ये क्या है? माउंटेन और क्लाउड, है ना? ढेर सारा बना लिया ना।